एंड यहाँ पर मुझे लगता है कि शो के मेकर्स हमें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा सीन तो हमें ट्रेलर में नहीं दिखाना चाहिए था अगर ये वाकई इतना बड़ा है तो। क्योंकि हाल ही में आए वॉल्यूम 2 के क्लिप में हमने ये देखा था कि पलेर्मो और डेनवर के बीच में नेगोशिएट करने की बात हुई थी कि प्रोफेसर ने आने से पहले एक अनाउंसमेंट की होगी, जैसा कि बैंक ऑफ स्पेन की हाइस्ट से पहले की थी। हे गाइस, जब से मनी हाइस्ट पार्ट 5 वॉल्यूम 2 का ट्रेलर आया है तो तभी से फैंस के मन में काफी सारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, लाइक कि प्रोफेसर ने किया क्या, सरेंडर, या फिर पुलिस का स्पेशली उस तमायो का दोबारा से काटने का कोई प्लान है, जो कि उसका बनता भी है। क्योंकि इससे पहले भी पार्ट 4 के एंड में हमने देखा था कि कैसे गांधिया तमायो से कहता है मैंने टोक्यो को मार दिया है और मैं बाहर आ रहा हूँ, मार्क माय वर्ड्स, मैंने टोक्यो को मार दिया है। पर रियलिटी में वो था डेनवर, और ऊपर से पुलिस ने लिस्बन को बैंक ऑफ स्पेन के अंदर भेजने में और हेल्प की थी। एंड हो सकता है कि प्रोफेसर इस बार तमायो का अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल पर काटने वाले हूँ, इवन हमारा भी। दूसरा ये कि डेनवर यहाँ कैसे पहुंचा, जबकि बाकी टीम मेंबर्स तो बैंक ऑफ स्पेन के अंदर ही दिखाई गई हैं। तीसरा, पूरे क्लिप में बर्लिन को फ्रस्ट्रेटेड दिखाया गया है, ऐसा क्यों? और इन सभी को लेकर आप लोगों ने कमेंट किए हैं, जिनके बारे में भी हम बात करेंगे। पर उससे पहले हम सभी लोग एक हिडन जेम को भूल रहे हैं, मींस उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अब इनमें से वो कौन है तो नीचे कमेंट कर दो, बाकी इसके बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे। अब अगर बात करें इस सीन की तो यहाँ पर 90% लोगों का ये कहना है कि डेफिनेटली ये प्रोफेसर का प्लान है, और बाकी मुश्किल से ही किसी ने कहा है कि ये सरेंडर है। एंड मेरे हिसाब से भी ऐसा हो सकता है कि ये प्रोफेसर का कोई प्लान है, क्योंकि इससे पहले भी उनके टॉप लेवल के प्लान हम देख चुके हैं, फिर चाहे वो पार्ट 4 का एंड हो या फिर मार्सेलिया को रेस्क्यू करने वाला सीन। अब क्योंकि ये शो का एंड है तो यहाँ पर अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का प्लान तो बनता है। अब अगर बात करें इस सीन की तो यहाँ पर प्रोफेसर अपनी विंटेज कार से बैंक ऑफ स्पेन के अंदर आ रहे हैं, और यहाँ पर पहले से ही बहुत सारी भीड़ है। तो क्वेश्चन ये निकल के आता है कि ऑडियंस को कैसे पता कि इस कार के अंदर प्रोफेसर ही है। अब यहाँ पर काफी सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, पर मुझे जो इस सीन में फिट बैठती हुई दिख रही है वो ये है कि प्रोफेसर ने आने से पहले एक अनाउंसमेंट की होगी, जैसा कि बैंक ऑफ स्पेन की हाइस्ट से पहले की थी, या फिर उन्हें ऑडियंस से बात की होगी उनका इमोशनल सपोर्ट लेने के लिए। और वैसे भी ऑडियंस प्रोफेसर के साथ है, और जो कुछ भी टोक्यो के साथ बैंक ऑफ स्पेन के अंदर हुआ वो सुनने के बाद तो ऑडियंस और सपोर्ट में आ जाएगी। एंड मे बी यही रीजन है कि प्रोफेसर नॉर्मल पोज में अंदर आए हैं, सरेंडर पोज में नहीं, क्योंकि मिलिट्री को भी उनको पकड़ने की कोई भी जल्दी नहीं है, वो खुद आए हैं। और वैसे भी बाकी टीम मेंबर्स पकड़े जा चुके हैं, तो मे बी यहाँ से हमें देखने को मिल सकती है पॉलिटिक्स, क्योंकि ऑडियंस भी इनके सपोर्ट में है। और बाकी ये भी हो सकता है कि लिस्बन पकड़ी गई है तो इसीलिए प्रोफेसर ने सरेंडर किया हो, जो कि हमने पार्ट 3 के एंड में भी देखा था। हालांकि हुआ नहीं था, पर फिर भी हो सकता था, और वो अब हो रहा है। एंड यहाँ पर मुझे लगता है कि शो के मेकर्स हमें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा सीन तो हमें ट्रेलर में नहीं दिखाना चाहिए था अगर ये वाकई इतना बड़ा है तो, बिकॉज ये चाहते हैं कि हम कुछ और ही थ्योरीज बनाएं और शो में कुछ और ही निकले। अगर बात करें डेनवर की तो इसके बारे में आप में से काफी लोगों ने कमेंट किया है कि डेनवर ने खुद को सरेंडर किया है स्टॉकहोम के लिए या फिर मनीला के लिए, क्योंकि वो भी तो पकड़ी गई है, या फिर हो सकता है प्लान के लिए, क्योंकि हाल ही में आए वॉल्यूम 2 के क्लिप में हमने ये देखा था कि पलेर्मो और डेनवर के बीच में नेगोशिएट करने की बात हुई थी। और यहाँ पर डेनवर कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब कि हम गोल्ड को तमायो को ऑफर करें और नेगोशिएट कर लें, इज दैट योर फकिंग प्लान एंड यू आर द फकिंग जीनियस? एंड पलेर्मो सेज यस यंग मैन, आई एम द फकिंग जीनियस। और यहीं से निकल के आता है अपना हिडन जेम, और मेरे हिसाब से वो हो सकता है पलेर्मो, जिसको हम अभी तक अंडर एस्टिमेट करते आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये बात भूल रहे हैं कि बर्लिन और पलेर्मो दोनों ने मिलकर इस बैंक ऑफ स्पेन के प्लान को डिजाइन किया है, और दोनों ही सन की हैं तो प्लान भी तो सन की होगा। और क्योंकि प्रोफेसर प्लान के बारे में सब कुछ जानते हैं तो मे बी ये उससे कनेक्टेड है। और बाकी एग्जैक्टली होने के वाला है तो खैर वो तो क्लियर नहीं है, पर फिर भी इसमें ऑडियंस का एक बड़ा रोल हो सकता है। अगर बात करें कि बर्लिन पूरे क्लिप में इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों नजर आ रही हैं, तो खैर इसके बारे में एक भ्राता ने कमेंट किया है, जो कि मुझे थोड़ा रिलेटेबल लगता है, क्योंकि हो सकता है कि तातियाना या फिर राफेल ने बर्लिन को चीट किया हो, या फिर दोनों ने मिलकर, या फिर ये भी हो सकता है कि राफेल बर्लिन को छोड़कर चला गया हो और अपनी गलती को ठीक करने के लिए वो कमबैक करे। और आगे इसके बारे में आपके थॉट्स क्या हैं तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा प्लीज, एंड प्लीज कमेंट कर देना अपने थॉट्स, ताकि उस पर भी एक वीडियो हम बना सकें। तो बस फिर आज के लिए इतना ही, एंड अगर गलती से वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, जो कि आप करते नहीं हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।